हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 30 को। इससे पहले हमने अभ्यास 29 तक के इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे, अभ्यास 30 में बोला गया ना कि इन्हें नाप तौल के नीचे इकाई के पूर्ण संख्या में लिखना है। जिससे फ्रेंड्स ग्राम है तो इसको किस चीज़ में बदलिएगा, मीटर है तो किस में बदलें, जैसे मीटर है तो सेंटीमीटर में बदल देंगे, ठीक है। फिर ग्राम है फ्रेंड्स तो मिलीग्राम में बदल देंगे, ठीक है। तो चलिए इन सभी को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे बोला गया है ना 0.6 ग्राम, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो आप बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राम से मिलीग्राम में बदलेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000। तो 0.6 में आप 1000 से गुना कीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो काट दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 600। ये फ्रेंड्स किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीग्राम में। आप चाहें फ्रेंड्स तो इससे भी छोटा इकाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिससे दूसरा देखिए 0.9 मीटर है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो मीटर को फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना। एक जीरो कटेगा ना, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। तो 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसको भी और नीचे बदल सकते हैं, इससे ये भी आंसर सही है ना। 90 सेंटीमीटर को और छोटा कर सकते हैं, 10 से भागा दे दीजिएगा ना, तो फ्रेंड्स डेसीमीटर में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 9 डेसीमीटर और 0 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर कुछ बचेगा ही नहीं। और नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा में आ जाइए। हो सकता है फ्रेंड्स आंसर में पूरा दिया रहेगा तो आप पूरा देख लीजिएगा, है ना। आपको हम पूरा बताते हुए चल रहे हैं। देखिए, ये फ्रेंड्स लीटर में है, मिलीलीटर में जाएंगे तो 1 लीटर बराबर कितना, 1000 मिलीलीटर। तो 0.3 में आप 1000 से गुना कर दीजिए, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो कट जाएगा, और 3 गुना 100 कर दीजिएगा तो 300 आ जाएगा। 300 क्या आ जाएगा, मिलीलीटर, क्योंकि हम इसको मिलीलीटर में बदले हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। चौथा देखेंगे, अलग पेन का प्रयोग कर लेते हैं फ्रेंड। चौथा में बोला गया है ना 0.5 किलोमीटर। अच्छा, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना। तो 0.5 में 1000 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव तो एक जीरो कट जाएगा। 100 में 5 से गुना कीजिए तो 500 मीटर आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। पाँचवा में आइए, 0.7 हेक्टाग्राम है। तो 0.7 हेक्टाग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 हेक्टाग्राम बराबर 100 ग्राम होता है। तो 0.7 में भी आप 100 से गुना करेंगे तो एक जीरो है, एक दशमलव कट जाएगा, और 7 में 10 से गुना करेंगे तो 70 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। छठा में चलिए, 0.8 किलोग्राम है। किलोग्राम में फ्रेंड्स ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना, एक जीरो से एक दशमलव कट जाएगा, 100 में 8 से गुना करेंगे तो 800 ग्राम आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा छठा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे फ्रेंड्स 7वें नंबर पर चलते हैं। देखिए, 0.2 डेकाग्राम। अच्छा, अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताए थे। अच्छा, वो हेक्टाग्राम था, 1 हेक्टाग्राम बराबर यहाँ पर 100 ग्राम था। और ये फ्रेंड्स डेकाग्राम है ना, 10 ग्राम होता है, ठीक है। डेकाग्राम को ग्राम में बदलेगा तो हेक्टाग्राम को बदलेंगे तो 100 से गुना, डेकाग्राम को बदलेंगे ग्राम में तो 10 से गुना। तो यहाँ पर सातवां देखेंगे, 0.2 गुना 10, एक जीरो से फ्रेंड्स एक दशमलव यहाँ पर कट जाएगा, तो सिर्फ आंसर हमारा आ जाएगा ना 2 ग्राम, ठीक है। आठवां देखिए, 0.1 सेंटीलीटर है। तो 0.1 सेंटीलीटर है ना। आठम अच्छा, आठवां ये रहा फ्रेंड्स 0.4 डेसीमीटर, ठीक है। इसको छूट गया था, तो लिख देंगे 0.4 डेसीमीटर। डेसीमीटर को ना मिलीलीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो मिलीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, एक जीरो से एक अंक कट जाएगा, फिर 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40, 40 क्या आ जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। अब नौमा में आएंगे। अब बोला गया फ्रेंड्स 0.1 सेंटीलीटर, तो सेंटीलीटर को भी ना हम यहाँ पर मिलीलीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो सेंटीलीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए फिर 10 से गुना, तो एक अंक के बाद दशमलव तक कट जाएगा। अच्छा, अब एक में एक से गुना कर दीजिए तो 1 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, लीटर है तो ये लिखेंगे, मीटर रहता तो हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से 9वां नंबर भी हमारा यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, अब 9वां के बाद जितना भी प्रश्न है 10वां में, ये ग्राम है, ग्राम वाला प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। 11वां देखेंगे मीटर है, मीटर वाला प्रश्न भी यहाँ पर हम कर चुके हैं। फिर लीटर है, लीटर वाला भी कर चुके हैं। फिर 1 किलोग्राम, डेकामीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, लीटर, यानी कि फ्रेंड्स अब जितना प्रश्न ऊपर हमने हल किए हैं ना ऊपर 9 तक में, यही सभी प्रश्न को फ्रेंड्स घुमा घुमा करके पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सभी प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा, है ना। अगर आपको अभी भी किसी में डाउट होगा, लगे कि नहीं ये प्रश्न तो समझ में नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना डायरेक्ट 29 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया इन्हें दशमलव भिन्न में बदलें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर प्रश्न से। यहीं पर फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 29 को
क्योंकि फ्रेंड्स जो एक जैसा प्रश्न है ना उसको मतलब कि छोड़ दिए हैं, ठीक है। बार बार बताने से क्या फायदा है, इतना बताएं तो आप समझ गए होंगे ना। देखिए 29 में दशमलव भी हमें कैसे बदलेंगे, 2 डेसीमीटर है, आप कहेंगे ठीक है। सेंटीमीटर है तो छोटा क्या है, आप कहेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कीजिए, दशमलव में बदलना है तो सेंटीमीटर है तो आप चाहें ना तो इसको डेसीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, और सेंटीमीटर से यहाँ पर आप चाहें तो मीटर में बदल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 डेसीमीटर है, लिख दीजिए 2, ठीक है। फिर ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो यहाँ पर आप 100 से भागा दे दीजिए इस प्रकार से। तो नीचे 2 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 0.05, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ऊपर देखिए 2 डेसीमीटर है तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे ना तो 10 से भागा, यहाँ पर 0.2, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0.2 और 0.05 का जोड़िए तो यहाँ पर 0 दे देंगे तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, अब आगे में 0 है तो 0, तो 0.25 मीटर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 देखिए, 30 है ना, 5 डेसीलीटर और 3 सेंटीलीटर। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 5 डेसीलीटर और 3 सेंटीलीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेसीलीटर और सेंटीलीटर से में ही बनाना है, 5 डेसीलीटर 3 सेंटीलीटर। तो डेसीलीटर है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 तो 10 से, सेंटीलीटर है तो यहाँ पर भागा दे दीजिएगा 100 से, तो यह आ जाएगा 0.5, ये भागा देंगे तो 0.03, जोड़ेंगे ना तो 0.53 आ जाएगा लीटर में, 0.53 लीटर। तो जस्ट इस प्रकार से 30 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हल करेंगे 31 को। बस फ्रेंड्स जैसा जैसा इसमें बोला जाता है ना बिल्कुल वैसा वैसा करते जाइए, आंसर बिल्कुल आपका आ जाएगा आसानी से। 31 में 8 मीटर 2 डेसीमीटर 3 सेंटीलीटर, आप कहेंगे ठीक है मीटर में बदल देते हैं इसको भी। यहाँ पर देखेंगे 8 मीटर है ना, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही 8 मीटर में है। डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग दे देंगे तो 2/10। सेंटीलीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 8, इसको भाग देंगे तो 0.2, इसको भाग देंगे तो 0.03, जोड़ेंगे ना तो 8.23 आ जाएगा, 8.23 मीटर। तो फ्रेंड्स आप खुद बताएंगे, क्या इस प्रकार से बताएंगे तो कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। सेम यही वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो इधर दिया गया वही दूसरा भाग उधर दिया गया था, हम इधर वाला सभी बता देते हैं, उधर वाला छोड़ देते हैं। 33 में आइए, देखिए बोला गया है ना कि 1 किलोग्राम 3 हेक्टाग्राम 7 डेकाग्राम, इसको यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, जो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है 1 किलोग्राम ना, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो आप इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, और नहीं तो ये तो किलोग्राम है, हेक्टाग्राम है, डेकाग्राम को किलोग्राम में ले आइए। तो देखिए किलोग्राम को जैसे वैसे रहने दीजिए, 3 क्या है हेक्टाग्राम, तो 3 हेक्टाग्राम को फ्रेंड्स यहाँ पर किलोग्राम में बदलेंगे ना तो 10 से भागा, प्लस 7 डेकाग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 100 से भागा, तो ये तो 1 रहेगा, भागा देंगे तो 0.3, भागा देंगे तो 0.07, जोड़िएगा ना तो आ जाएगा फ्रेंड्स 1.37 किलोग्राम, ठीक है। जस्ट इस प्रकार से यही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अरे चलिए इधर वाला भी फ्रेंड्स 32-33 बता ही देते हैं, तो फिर कहिएगा कि छोड़ छोड़ के बना रहे हैं ना। देखिए 32 में ना 5 लीटर 7 डेसीलीटर 6 सेंटीलीटर, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेंज कीजिएगा, लीटर में सभी को बदल देते हैं। देखिए अगर लीटर में बदलेंगे ना तो 5 तो अपने जगह पर आ जाएगा, 7 क्या है डेसीलीटर, डेसीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 10 से भागा, सेंटीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा, तो 7/10 और 6/100, आप कहेंगे ठीक है। यहाँ पर भागा देंगे तो 5, 0.7, 0.06, पूरा को जोड़ेंगे ना तो 5.76 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये किस चीज़ में है, तो लीटर में, तो आंसर भी फ्रेंड्स हमारा लीटर में ही रहेगा, ठीक है। चलिए 32, 33, 34 देखिए, 34 में ना 3 हेक्टालीटर था, 3 हेक्टामीटर, हाँ ठीक है, 5 डेकामीटर और 6 मीटर दिया गया है ना। तो इसको कैसे यहाँ पर बदलेंगे, जो सबसे पहले समझिए, ये वाला फ्रेंड्स देखेंगे ना 33 नंबर और 34 नंबर दोनों लमसम सेम है ना, यहाँ पर किलोग्राम सिर्फ बढ़ा करके दे दिया गया, यहाँ पर हेक्टाग्राम है और डेकाग्राम था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें तो नहीं लग रहा है कि 34 बताने की आवश्यकता है ना, बिल्कुल दोनों एक ही प्रश्न आप बना लेंगे आराम से। नहीं तो देखेंगे फिर सब यहाँ से ना हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जैसे 3 हेक्टामीटर है और 5 डेकामीटर है, 6 मीटर है ना, तो 3 हेक्टामीटर को रहने दीजिए, डेकामीटर को यहाँ पर बदलेंगे ना हेक्टामीटर में तो 10 से भाग, मीटर को बदलेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 100 से भाग, आप पूरा को जोड़िएगा ना तो 3.56 डायरेक्ट हेक्टामीटर आप लिख सकते हैं, 3.56 हेक्टोमीटर, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो 10.5, 100 से भाग देंगे तो 10.06। तो इस प्रकार से 34 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए
अच्छा, अब फ्रेंड्स 35 नंबर से लेकर के सभी को डायरेक्ट बता देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी को तो हम मतलब कि पूरा नॉर्मल तरीका से बताएं। यहाँ पर देखेंगे क्या है, डेकामीटर है, तो 9.47 डेकामीटर डायरेक्ट लिख दीजिए, 9.47 डेकामीटर। ठीक है, 36 को देख लीजिए, 36 में ना 3 मीटर 2 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.26 और दो है ना, तो मीटर है तो मीटर में लिख लेंगे। ये फ्रेंड से बड़ा वाला है ना, उसी को लिखेंगे, तो 3.262 मीटर आ जाएगा। 37 देख लीजिए, 37 में 5 किलोग्राम, 9 हेक्टाग्राम, 2 डेकाग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, यही प्रश्न दिया गया है। तो बड़ा 5 kg ना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 5 और दशमलव के बाद सभी अंक लिख दीजिएगा, 9, 2, 4, किलोग्राम है तो किलोग्राम, 5.924 किलोग्राम। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 37 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। और सभी को ना ऐसे ही लिख दीजिएगा अब। ठीक है, अब कैसे कैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आया था, तो ऊपर तो हमने सभी को बता दिया है बढ़िया से डिटेल में। अभी से यहाँ पर 38 नंबर है, तो 4 डेका लीटर है, 6 लीटर है, 3 डेसीलीटर, 1 सेंटीलीटर है। तो सबसे बड़ा क्या है, 4, तो 4 को आगे लिखिए, दशमलव दे करके सभी संख्या को लिख लीजिएगा। देखिए यहीं पर हम 38 नंबर बना देते हैं। 4 दशमलव क्या है, 631, तो यहाँ लिख देंगे 631। ठीक है, ये फ्रेंड्स किस चीज़ में था, डेका लीटर में ना, तो आंसर भी दीजिएगा तो डेका लीटर में ही देंगे। क्लियर है, 38 नंबर हमारा सॉल्व हो गया है। 39 में भी फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर सभी को लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 6 हेक्टोमीटर ना, तो पहले यहाँ पर 6 लिखिए, फिर 473, 6.473 हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर लिख देंगे। ठीक है, चलिए 40 में देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स 8 किलोमीटर 3 हेक्टामीटर, 9 डेकामीटर, 6 मीटर। सबसे बड़ा कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे 8, तो 8 लिखेंगे, दशमलव के बाद ना दे दीजिएगा 396, किलोमीटर है तो किलोमीटर में। देखिए 8.396 किलोमीटर। ठीक है, 41 में यहाँ पर 3 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अंक एक ही दिया गया है 2, तो यहाँ पर ना आप अपने मन से 0.1 ले लीजिएगा, 3.02 मीटर। 41 नंबर हमारा बन जाता है। 42 में भी देखेंगे ना, तो 4 हेक्टामीटर 5 ग्राम दिया गया है, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर 100 से भागा देंगे इसमें, तो 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 4.05 हेक्टाग्राम लिखिएगा, हेक्टोग्राम। ठीक है, 43 देखिए, 3 लीटर 5 सेंटीमीटर, 3 यहाँ पर मिलीलीटर है, तो फ्रेंड्स देखेंगे जब ये 43 नंबर ना है, तो 3 तो अलग रह जाएगा। ठीक है, और सेंटीलीटर को फ्रेंड्स यहाँ पर ना जब हम लीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, तो आंसर में लिखेंगे 3.05। ठीक है, और 3 मिलीलीटर है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव का, यहाँ पर 3 अंक पूरा रहा है, तो इतना लीटर। अब यहाँ पर 44 में फ्रेंड्स उसी प्रकार से 4.5 ग्राम है ना, तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम में बदलेंगे, तो यहाँ पर तो 1000 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रियल में आंसर आ जाएगा 4.503 किलोग्राम। यहाँ पर 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो 1000 से भागा देंगे तो 8.005 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा अभ्यास 30 हल हो जाता है। ठीक है, इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। जितना भी प्रश्न फ्रेंड्स बचा है उसका आप खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बन जाता फ्रेंड्स तो अच्छी बात है। तो अभ्यास 30 तक के फ्रेंड्स हल हो गया ना, कल हम अभ्यास 31 को हल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।